चिड़िया स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं अनरैपिंग की। अनरैपिंग क्या होती है और इसको हम टेक्सचरिंग में किस तरह यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक। अनरैपिंग का मतलब होता है कि किसी भी मैश को, किसी भी ऑब्जेक्ट को खोलना, उसको पूरी तरीके से खोल देना। ठीक। अब जैसे क्या है कि सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे मैश ली। ठीक है। और इसको मैं स्केल कर देता हूँ थोड़ा, और मैंने इसको मूव किया है यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद मैंने एक यहाँ पे स्फेयर लिया, एक सिलेंडर लिया। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे स्फेयर लिया। ठीक है। इस सबको स्केल करता हूँ और मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो माया में ये अनरैप हम कैसे करते हैं, उसके लिए अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफॉर्म के जस्ट बराबर में यूवी। ठीक है। आपने यूवी पर आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक यूवी एडिटर आ जाएगा। ठीक है। फाइन कुछ ऐसे। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे अभी फ़िलहाल क्या है कि ये हमारी 3D शेप है। ठीक है। तो और इनको हमें अनरैप करना होता है 2D टेक्सचर को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जितने भी टेक्सचर जो होते हैं ना हमारे, वो 2D में होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं उसको 3D में अप्लाई करूँगा तो हो सकता है वो सही तरीके से ना आए। तो हम इन सब शेप को 2D में चेंज करते हैं और फिर हम टेक्सचर को 2D शेप में यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिससे एग्जैक्टली वो प्रॉपर हमारी 3D शेप में है। ठीक है। अब जैसे इसका जो अनरैप, जब आप कोई भी डिफ़ॉल्ट शेप लेंगे तो वो पहले से ही अनरैप हो रखा होता है। इसी तरह आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो आपने मैश को सिलेक्ट किया है तो यूवी एडिटर के अंदर वो मैश आपको देखने को मिलेगा 2D शेप में। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एज होता है, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास एज है, और उसी तरह यहाँ पे हमारे पास के तो वर्टेक्स है। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, मे बी अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा, ठीक है, मे बी इस वर्टेक्स को, ठीक है, तो आप देखेंगे ये यहाँ से मूव तो हो रहा है बट यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो यहाँ पे वर्टेक्स है ना, वो टेक्सचरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका इसकी शेप से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ वो टेक्सचर के लिए। जैसे, ठीक, एडिटर के अंदर यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपने कोई टेक्सचर अप्लाई कर रखा है तो वो, अगर आपने ऑन किया है, ठीक है, तो आपको टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई यहाँ पे रैपिंग लगा रखी है या फिर कोई कहते यूवी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक। अब जैसे क्या है कि अगर आपको ये जानना है कि आपका जो मॉडल है वो पूरी तरीके से अनरैप हुआ है या फिर नहीं, तो उसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ये जो हमारे पास चेकर्स जो देखने को मिलते हैं, ये स्क्वायर में होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये स्क्वायर में है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी मैच है, वो पूरी अनरैप हो रखी है। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि हमारी मैच कैसे बिगड़ती है। ठीक। अब जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं यूवी बंद कर लेता हूँ। ठीक। और मैंने क्या करा कि मैंने फेस को सिलेक्ट किया, आर प्रेस किया और इसको पकड़ के मैंने शिफ्ट के साथ में एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेकर्स को ऑन करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये सब तो सही है, लेकिन जहाँ पे मैंने मैच के साथ छेड़छाड़ की है उसके सारे चेकर्स ख़राब हो गए हैं। ठीक है। फाइन ये। तो अब इन सब चेकर्स को सही करने के लिए इनको खोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक ये पूरा खुला हुआ है हमारा, ये भी, ठीक है, ये भी हमारी, ये हमारे पास 3D शेप है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2D शेप है। ठीक है। और इसको आप जहाँ मूव करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चेकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और ये हमारे पास, ये जो टॉप का व्यू हमारे पास ये रहा और नीचे का व्यू हमारे पास ये रहा। ठीक। और स्फेयर पे आते हैं, इस वाले पे। ठीक है। और मैं स्फेयर पे आता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में गया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक। तो स्फेयर जो खुलता है हमारा, वो कुछ इस तरह से खुलता है। अब अगर मैं इस पे कोई भी टेक्सचर अप्लाई करूँगा, ठीक है, लेकिन अगर वो टेक्सचर हमारे सारे 2D में होते हैं, ठीक है, तो 2D में टेक्सचर की वजह से इस शेप को मुझे 2D में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टेक्सचर, उसके लिए अनरैपिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हम अनरैप कैसे करते हैं और अनरैप करने का तरीका क्या है। ठीक। मैंने एक यहाँ से प्लेन लिया और प्लेन को मैं स्केल करता हूँ। ठीक है। ये भी यहाँ पे अगर आपको ये चेकर्स देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने डिफ़ॉल्ट ऑन कर रखे हैं, तो जो भी शेप आएगी वो आपको चेकर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक। फाइन कुछ ऐसा। अब ये पूरा हमारा अनरैप के तो हो रखा है। ठीक।
अब अगर मैं इस पे कोई भी टेक्सचर अप्लाई करूँ, जैसे मे बी मैंने यहाँ से लिया है फेवरेट और मैं यहाँ से डालता हूँ एक लैम्बर्ट, ठीक है। और मे बी मैं यहाँ से एक लैम्बर्ट अप्लाई करता हूँ और हम देखते हैं कोई मे बी हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं कोई टेक्सचर, ठीक है। हम देख लेते हैं ब्रिक टेक्सचर, ठीक। मे बी इसको हम डाउनलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेव इमेजेस एज, और मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट इसका AVIF है, ठीक। तो देखते हैं कि AVIF लैम्बर्ट सपोर्ट करता है नहीं करता। लैम्बर्ट में आते हैं, कलर, फाइल, और यहाँ से हम लेते हैं टेक्सचर की फाइल डेस्कटॉप, ठीक है। फाइन नहीं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मे बी हम एक दूसरा ब्रिक का लेते हैं, इसको लेते हैं सेव इमेजेस एज, और ये भी AVI, ठीक है। एक बार देखते हैं ज़रा तो चेक, यहाँ से हम चेक करते हैं इमेज फाइल, ऑल फाइल, टेक्सचर यहाँ पे ये मे बी ये रहा, देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली मना कर रहे हैं, ठीक है, कि AVI इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं एक दूसरा टेक्सचर लेता हूँ, फ्री पिक से नहीं लेते हैं, वेक्टिजी से लेते हैं, मे बी इसको ले लेते हैं टेक्स्ट हो, ठीक है। ये JPG है, इसको सेव करते हैं। इसके बाद माया में आते हैं और यहाँ से हम दोबारा पिक करते हैं, ये रे, ठीक है, ओपन किया, ठीक है। फाइन, कुछ ऐसा हमें देखने को मिल गया, क्योंकि इसके जो चेकर बॉक्स है ना वो एक्चुअली बिल्कुल स्क्वायर में, अगर स्क्वायर में नहीं होते तो यहाँ से हमें चेकर्स ख़राब हो जाते हैं हमारे। जैसे अब मैं दोबारा UV में आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सही तरह काम कैसे करता है, ठीक। आपने चेकर्स को ऑन कर रखा है, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे टेक्सचर देखने को मिलेगा जो मैंने अप्लाई कर रखा है। अब हम मैं मान के चलता हूँ कि इसकी मैश हम जो इसकी जो यूवीज है वो ख़राब करते हैं, और ख़राब करने के बाद देखेंगे कि टेक्सचर पे कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये हमारी मैश है जो एक्चुअली यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से कुछ भी वर्टेक्स को चेंज करूँगा, ठीक है, तो इस शेप में चेंज नहीं होगा, इसके टेक्सचर में चेंज होगा। जैसे अभी फ़िलहाल क्या है कि मैंने इसको पकड़ के थोड़ा कहते हैं मूव किया, तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा टेक्सचर यहाँ से ख़राब होने लगेगा। लेकिन अगर मैं इसका चेकर देखूंगा तो आप देखेंगे चेकर भी ख़राब हो गया। अगर ये चेकर हमारा स्क्वायर में है तो हमारी शेप जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो मैं अभी का टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको, ठीक। अब जैसे मैंने बीच के यहाँ पे कुछ मैंने वर्टेक्स कुछ पकड़ा है, ठीक। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ऑब्वियसली ये मूव होंगे, तो मुझे टेक्सचर में चेंज करना है तो मैं इसमें UV शैल में आके मैं इसको चेंज करूँगा। आप देख रहे हो कि टेक्सचर में कितना फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से इनको मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी UV के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, यानी UV की जो कि स्केलिंग है मैं उसको छेड़छाड़ कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो, ठीक है। तो जैसे हमारा UV होगा उसी तरह हमें टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे कि ये हमारे स्क्वायर नहीं है और ये हमारे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर सही होगा बिल्कुल, ठीक है। फाइन, कुछ ऐसा, और बीच से हमारा टेक्सचर ख़राब हो गया। अब जैसे इसी टेक्सचर को अगर मैं यहाँ पे कितने अप्लाई करूँगा, ठीक है, मे बी इस पे आते हैं, इस वाले बॉक्स पे, ठीक। और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ दोबारा एक लैम्बर्ट, ठीक। और मैं यहाँ पे आता हूँ फिर दोबारा फाइल, और मैं यहाँ से टेक्सो, मे बी ये, ठीक है। अब मैंने ओपन किया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ पे तो हमारे टेक्सचर सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे खिंच रहा है, क्योंकि ये मैंने एक्सट्रूड कर रखा है यहाँ से, तो यहाँ के जितने भी चेकर्स थे वो सारे खिंचे हुए हैं। तो मैं दोबारा UV एडिटर के अंदर आता हूँ, मे बी, ठीक, कुछ ऐसे, ठीक। तो अगर फैन तो अगर मैं चेकर्स को देखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से चेकर्स हमारे खिंच रहे हैं, तो इस वजह से हमें टेक्सचर भी कुछ खिंचा हुआ नज़र आ रहा है हमें यहाँ से, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि हम टेक्सचर को रिपीट भी कर सकते हैं बहुत बार, कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है यहाँ पे और प्लेस टू द टेक्सचर पे आता हूँ, रिपीट UV मैं कर लेता हूँ मे बी 40 टाइम्स, ठीक है। तो 40 बार रिपीट हो जाएगा ये आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 40 बार बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं 15 कर लेता हूँ यहाँ पे, 15 और 15 यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो जहाँ पे हमारे जो चेकर्स हमारे स्क्वायर हैं तो वहाँ पर टेक्सचर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, मे बी कुछ ऐसा, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सही आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सही आ रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर ख़राब आ रहा है, ठीक। तो ये तो बात हो गई अनरैपिंग की, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि हम जितने भी चेकर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ से चेकर्स ख़राब हो रहे हैं, उनको सही कैसे करते हैं। सही करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है।
लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो हमारा क्यूब जो खुलता है वो कुछ ऐसे ही खुलता है। ठीक है। ठीक, तो मैं इसको क्यूब मान के चलता हूँ। ठीक है, मैंने इन सब फेसेस को सिलेक्ट किया है यहाँ से। ठीक है, तो ये फेसेस आपको यहाँ देखने को मिल गए, ये रहे फेस। ठीक है, एक के ऊपर एक फेस है। तो बेहतर तो ये है कि आप सब शेल को पकड़ो और आप इसको अनफोल्ड कर दो। ठीक है, अनफोल्ड का मतलब ये है कि वो जो आपकी मैश है वो आपको उसे खोल कर देगा पूरी तरीके से। ठीक, इसका रोटेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चेकर्स हमारे सही रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है। ठीक, एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि सीम बनाना। सीम बनाना क्या है कि हम टेक्सचर को काट देते हैं बीच में से। जैसे सीम कैसे बनाते हैं कि अभी ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा एक है। ठीक है, जो जब अलग अलग फेस की डायरेक्शन होती है तो हम वहाँ पे सीम का यूज़ करते हैं। जैसे फ़िलहाल अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक क्लिक यहाँ पे किया तो हमारी पूरी सीम सेलेक्ट हो गई। ठीक है, और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करूँगा और यहाँ पे कट का ऑप्शन है। ठीक है, कट क्या करेगा, अब मैं यूवी शेल पे आऊँगा कि इस ऑब्जेक्ट को वो अलग कर देगा बिल्कुल। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से अनफोल्ड। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी कट लगा रहे हैं तो उसको अनफोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब अगर मैं सिर्फ आपकी इस शेप की बात करूँ, आप इसको भूल जाइएगा, मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस क्यूब को मैं कैसे खोलूँगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक सीम बना दूँ, इसमें कट मार दूँ, तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट पूरा खुल जाएगा। ठीक है, और इसको मैं सेपरेट कर दूँगा। ठीक, कैसे कि मैंने एक सीम यहाँ पे ली और मैंने एक लगा दिया कट यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं खोलूँगा, अनफोल्ड करूँगा। ठीक है, तो जस्ट खुल गया है। ठीक है, अभी खुल तो गया है, लेकिन मुझे इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कुछ इस तरह से, और मैं कट यहाँ पे मारता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, और मैं दोबारा शेल को पकड़ा मैंने और मैंने अनफोल्ड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरा खुल गया है हमारा। ठीक है, और हमारे जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। और इसको मैं ई प्रेस करता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ, मे भी कुछ इस तरह से। ठीक, तो आप देखेंगे जो हमारे टेक्सचर है वो बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम अनरैप करना। ठीक है, अनरैपिंग के लिए आपके पास जो चेकर्स है वो प्रॉपर आने चाहिए। ठीक है, और आप इसको यहाँ से स्केल साइज़ वगैरह कुछ भी कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो कि आपको जितने भी यहाँ से टेक्सचर चाहिए। ठीक है। ठीक, और लास्ट में हम क्या करते हैं कि हमने सब टेक्सचर को पकड़ा और यहाँ पे करते हैं हम लेआउट यूवी। ठीक है, तो लेआउट यूवी काम क्या करता है कि जो हमारी जो यूवी है ये वाली वन, ठीक है, इसके अंदर पूरी मैश को फिल कर देगा वो, इससे वो बाहर नहीं जाने देगा। जैसे क्या है कि आपने आपने मूवी यहाँ पे किया है। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हो, तो उससे बेहतर है कि आप सबको सेलेक्ट करो और आप लेआउट यूवी कर दो। तो उससे क्या है कि वो सारी मैच उसके अंदर फिल हो जाएगी अपने आप ही। ठीक, अब ये प्रॉपर हमारा अनरैप हो रखा है पूरा मॉडल। अगर आप इसके चेकर देखोगे तो आपको चेकर्स भी कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो इसको सही करने का तरीका मैं आपको तो आगे बताऊंगा कि इनकेस अगर यहाँ से थोड़े से मैचेस हमारी जो यूवी है ख़राब हो रही है उसको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम जैसे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा टेक्सचर सही है और यहाँ पे थोड़ा हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक, तो मैं इस पे दोबारा कलर पे आता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं वही वाला टेक्सचर, फाइल पे ब्रिक का। ठीक, ये वाला। ठीक, ओपन किया है। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये भी थोड़ा रिपीट देखने को मिल जाए। इसको बंद करता हूँ। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक, मैं रिपीट यूवी कर लेता हूँ। कलर्स पे आया, प्लेस टू द टेक्सचर में भी 15 जो लास्ट टाइम था इसको मैं 15 करता हूँ। ठीक है। ठीक, फाइन। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ऊपर का टेक्सचर है वो तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ का टेक्सचर थोड़ा खिंचा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसके चेकर्स हैं वो भी यहाँ पे खिंचे हुए हैं, मे भी कुछ ऐसे। ये स्क्वायर होने बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्वायर है तो आपका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल सही आएगा। ठीक, तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, मे बी आप इसको एक बार हम इसको अनफोल्ड कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा खुल जाए, और शिफ्ट के साथ दबाया। ठीक है, अब ये खुल गया पूरा। ठीक है। ठीक, तो फाइन, अभी टेक्सचर जो है बिल्कुल सही आने लगा है। और अगर मैं ई प्रेस करके इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, मे भी कुछ इतना। ठीक है, ये। ठीक, और तो अगर मैं चेकर चेक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर आ रहा है, और ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर है तो टेक्सचर आपका बिल्कुल सही आएगा। अब एक दूसरी बात कि जहाँ पे हमारी सीम बनती है ना, वहाँ पे एक एज बनता है। जहाँ पे हमारा एक कट होता है वहाँ पे हमारी सीम बनती है। जैसे ये हमारा इसका लास्ट एज है, तो आपको वाइट सा देखने को मिलेगा, यानी एक सीम बनेगी। ठीक, इसको हम सीम बोलते हैं। ठीक, मे बी ये वाली। मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना काफ़ी है, और अगली क्लास में हम
मैपिंग के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।